Hello everyone, welcome to my channel Kashish Study World. In today's video, we are going to continue our extra questions based on chapter Linear Equation and Coordinate Geometry. So उसके बेस पर हम और 5 questions आज करने वाले हैं. In the previous video हमने 5 questions पहले किए थे and हम वही और 5 questions आज करने वाले हैं. So without wasting any time, let us start. First question is, in moving from point A in moving from a point A 74 to another point E 18, what is the distance has been covered? तो अगर हमें दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट, ये दो पॉइंट्स हैं A एंड E, इनके बीच का हमें डिस्टेंस पता लगाना है, देन वी यूज डिस्टेंस फॉर्मूला. जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, जब हम उसे यूज इन कोऑर्डिनेट्स को यूज करके वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें पता लग जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट. डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ई इक्वल्स टू, हम कैसे निकालेंगे, ए ई इक्वल्स टू, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. x2 ये कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट एंड ये x कोऑर्डिनेट, ये x1 x2 होते हैं एंड ये जो पीछे के कोऑर्डिनेट्स है 8 एंड 4 ये हमारे y2 y1 होते हैं एंड ये हम वैल्यूज इसके अंदर अब पुट करेंगे. दैट इज 7 minus 1 whole square plus 4 minus 8 whole square. यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है एंड ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट के बीच में एडिशन का साइन आता है. दैट वी हैव टू रिमेम्बर. 7 minus 1 is 6 square plus 4 minus 8 is minus 4 whole square. This becomes 36 and this becomes 16 and our answer is root 52. ये हमारा आंसर आ गया. डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ई इज रूट 52. इसे अगर हम चाहें तो हम इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अगर हम इतना ही निकाल देंगे देन वी गेट फुल मार्क्स इन एग्जाम्स. सो हमारा आंसर आ गया रूट 52. हम यहाँ पर लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ई equals to root 52. Let's move to the second question. Without plotting the points R, B and C, check whether these points are collinear or not. अगर हमने चेक, कोलिनियर मतलब है कि वो एक ही लाइन पर लाई करते हैं. हमें चेक करना है कि कोई भी 3 पॉइंट्स एक लाइन में लाई करते हैं या नहीं करते. उसके लिए हमें क्या करना होता है, आर बी सी. उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें आर बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस एंड आर सी का डिस्टेंस, मतलब आर सी के बीच का डिस्टेंस, आर बी के बीच का डिस्टेंस, बी सी के बीच का डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए. एंड किन्हीं दो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है उन्हें अगर हम ऐड करेंगे तो वो तीसरे डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए. मतलब आर, अगर हम इस पॉइंट की बात करें, अगर हमने चेक करना है कि आर बी एंड सी एक ही लाइन पर लाई करते हैं या नहीं करते, तो हम क्या करेंगे, क्या हमें देखना होगा कि जो आर बी का डिस्टेंस है
प्लस जो BC का डिस्टेंस है, दैट शुड बी इक्वल टू RC। RB मतलब R और B के बीच का डिस्टेंस, BC मतलब B और C के बीच का डिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए? RC, R और C के बीच के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर होता है, अगर ये जो पॉइंट्स है ये इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं, देन दे आर कोलिनियर, अदरवाइज दे आर नॉट। सो अब हम इन पॉइंट्स का चेक करेंगे कि वेदर दीज आर कोलिनियर और नॉट। सबसे पहले हम आर बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। आर बी इक्वल्स टू, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पर भी, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दिस बिकम्स r की वैल्यू -5, b की वैल्यू इज -2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सो दिस इज -5 + 2 होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -1 + 5 स्क्वायर, -5 + 2 is -3 होल स्क्वायर and this is 4 square. 9 + 16 that is √25, जिसका आंसर हमारा आएगा 5 यूनिट्स। नेक्स्ट इज B एंड C। हम BC की वैल्यू पुट करेंगे, B की वैल्यू -2, C की वैल्यू 4, सो -2 - 4 होल स्क्वायर प्लस -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -5 + 12 होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे से -2 -4, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सो दिस बिकम्स -6 होल स्क्वायर, -5 + 2, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, सो दिस बिकम्स 5, 6 7 8 9 10 11 12, 7 square, 6 square is 36 and 7 square is 49। इसे जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, इसे हम अगर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा √85, √85। अब हम नेक्स्ट 2 पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। RB का हो गया, BC का हो गया एंड RC का डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे। RB का डिस्टेंस था हमारा 5 यूनिट्स। नेक्स्ट हमने BC का निकाला था, दैट वाज √85। अब हम RC का डिस्टेंस निकालेंगे। RC इक्वल्स टू डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, -5 -4 होल स्क्वायर प्लस -1 + 12 होल स्क्वायर। 5 एंड माइनस माइनस ऐड हो जाता है, सो दिस बिकम्स 9 -9 होल स्क्वायर प्लस -11 + 12 is 11 होल स्क्वायर। 81 + 121 और हमारा आंसर आएगा √202। RC की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? √202। हम इसे इकट्ठा ही लिख देते हैं। RB इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, BC इक्वल्स टू √85, RC इक्वल्स टू हमने निकाला √202।
जैसे कि हमने यहाँ देख रहे हैं, हमने देखा कि आरबी का डिस्टेंस है 5 यूनिट्स, बीसी का डिस्टेंस है √85 एंड आरसी का डिस्टेंस है √202 एंड इन तीनों में से कोई भी दो साइड का सम जो है वो तीसरी साइड के बराबर नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि दे आर नॉट कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं है। हम यहाँ लिखेंगे दीज आर नॉट कोलिनियर, क्योंकि किन्हीं दो साइड्स का सम तीसरी साइड के बराबर होना चाहिए अगर कोई भी दो पॉइंट्स, कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो दीज आर नॉट कोलिनियर। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ लाइंस। अगर हमें किन्हीं दो, जैसे हमें कोई इक्वेशन दे दी y इक्वल्स टू 3x माइनस 2, अगर उन्होंने बोला कि ये इक्वेशन का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल है x एंड y। हम x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू कुछ भी ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम छोटे ही नंबर मोस्टली प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमें ग्राफ में प्लॉट करना इजी हो जाता है। तो अगर हम लेते हैं x की वैल्यू 0, हम मान लेते हैं कि x की वैल्यू 0 है, सो जो हमारा आंसर मतलब कोई भी आंसर आएगा, y की वैल्यू जो भी आएगी, जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया, हम सॉल्व करके ही देखते हैं। हमारी इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3x माइनस 2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 0। ये हमने अपने ही मन से लिखा है कि व्हेन x इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू भी गिवन नहीं है एंड x की वैल्यू भी गिवन नहीं है, वो हम खुद से ही डाल रहे हैं कि हम मान के चलते हैं कि x की वैल्यू 0 है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y equals to 3 into 0 minus 2, that becomes y equals to 0 minus 2, y की वैल्यू आ गई -2। ठीक है। एंड सेकेंडली हम लेकर चलेंगे, क्योंकि अगर हमें कोई ग्राफ पे लाइन, जैसे ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर वहां पे 2 पॉइंट्स हो गए, एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो एक पॉइंट तो हमारा निकल गया -2। अब हमें दूसरा पॉइंट भी ऐसे ही फाइंड आउट करना है। इसमें हम x की वैल्यू कुछ और ले लेंगे, जैसे यहाँ पर हमने लिया था व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू 1 ले लेंगे। सो y इक्वल्स टू 3 into 1 minus 2, y is 3 minus 2, y equals to 1। -2 1, एक वैल्यू आ गई, मतलब दो वैल्यू हमारे पास आ गई, एक x की वैल्यू एंड एक y की वैल्यू। अब हम ये वैल्यू को पुट कर कर, मतलब ये 0 -2 एंड 1 1, ये दो जो वैल्यू हमारे पास आ गई हैं, इन्हें हम प्लॉट करके ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स प्लॉट द ग्राफ। हम बॉक्स बना लेते हैं। क्या वैल्यू आई थी? x की वैल्यू हमने 0 एंड 1 ली थी। जब हमने x की वैल्यू 0 ली थी तो y की वैल्यू -2 आई थी। जब हमने x की वैल्यू 1 ली थी तो हमारे y की वैल्यू भी 1 ही आई थी। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3। अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो सबसे पहले हम ये एक्स वाई को प्लॉट करेंगे। 0 -2, एक्स एक्सिस पर 0, एक्स एक्सिस से 0 एंड वाई एक्सिस से -2, हेयर यहाँ पर आएगा 1 1, ये पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा एंड इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे।
तो ये हमारी इक्वेशन y इक्वल्स टू 3x माइनस 2 की हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया। वैसे ही सिमिलरली हम इसका करेंगे y इक्वल्स टू 4x प्लस 3, उस पर भी हम x की वैल्यू कुछ भी लेके अपने मन से कोई भी x की वैल्यू ले लेंगे एंड उससे हमारी y की वैल्यू भी आ जाएगी एंड उसका हम ग्राफ प्लॉट कर देंगे। वो भी करते हैं हम। हमारी क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 4x प्लस 3। हमने माना कि when x इक्वल्स टू 0 देन y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, y इक्वल्स टू 4 इंटू 0 प्लस 3, y इक्वल्स टू 0 प्लस 3 तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है। एंड सेकेंडली हम लेंगे when x इक्वल्स टू 1 देन y की वैल्यू हमारी आ जाएगी y इक्वल्स टू 4 इंटू 1 प्लस 3, y इक्वल्स टू 4 प्लस 3, y इक्वल्स टू 7। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट कर देंगे। इसका बॉक्स हमें प्लॉट ड्रॉ करेंगे। पहले x की वैल्यू हमें 0 एंड 1 ली थी, 0 एंड 1। जब हमने x की वैल्यू 0 आई ली थी तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आई थी। जब हमने x की वैल्यू 1 ली थी तो y की वैल्यू हमारे पास 7 आई थी। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। वन टू, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। -1, -2, -3, 1 2 3, -1, -2, -3, -4, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 3। ये पॉइंट हमारा यहाँ पर है। x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू हमारी 7 है। ये पॉइंट हमारा यहाँ लाई करता है। इन्हें हम ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा ग्राफ बन गया y इक्वल्स टू 4x प्लस 3 का। उसका ग्राफ हमारा ऐसे बन जाएगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें यहाँ पर पॉलिनोमियल गिवन है, दैट इज y इक्वल्स टू 12x प्लस 50। y इक्वल्स टू 12x प्लस 50 हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसका हमें कोफिशिएंट, ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ x ढूंढना है। कोफिशिएंट ऑफ x ढूंढने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि x हमारा कहाँ पर है। हेयर इज x कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे हमने कोई भी वैल्यू ली 13 -13 xy, तो यहाँ पर अगर हमें लिखा है कि x का कोफिशिएंट बताओ तो x का कोफिशिएंट क्या होगा -3y -13y। मतलब x के साथ बाकी जो भी कुछ लिखा हुआ है, कोई भी टर्म दी गई है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है x के साथ, वो हमारा कोफिशिएंट होता है। इन दिस पॉलिनोमियल अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ x, देन दैट इज 12। ये x है एंड इसके साथ कौन सी टर्म है 12। अगर 12 के साथ कोई भी नेगेटिव साइन होता, माइनस का साइन होता, तो कोफिशिएंट ऑफ x हो जाना था -12, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो हमारा कोफिशिएंट है 12। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है एंड व्हाट इज कांस्टेंट टर्म।
कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता। जैसे कि हमारी ये टर्म थी 12x, 12x। तो यहाँ पर 12 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन उसके साथ एक वेरिएबल है। x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो वो एक वेरिएबल है, लेकिन जो 12 है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। और अगर हम बात करें ये 50 की, तो इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, कोई भी अल्फाबेटिक वैल्यू नहीं है। तो दैट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, दैट इज 50। कांस्टेंट टर्म 50 हो गया एंड कोएफिशिएंट ऑफ x इज 12। सो फोर्थ क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन। दैट इज स्नेहा's taxi charges are ₹50. चार्जेस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ₹50। मतलब एक टैक्सी है जो कि फिक्स चार्जेस लेती है 50। मतलब उन्होंने ₹50 तो लेने ही लेने हैं, और उसके बाद वो 12 पर किलोमीटर, मतलब अगर हमने 4 किलोमीटर 12 ट्रैवल किया तो हमें वो 1 किलोमीटर के ₹12 लेंगे। तो 4 किलोमीटर के 4 इंटू ₹12 लेंगे। एक कंपनी है, यहाँ पर जो हमने फिफ्थ क्वेश्चन में बात करी है, एक कंपनी है जो कि फिक्स्ड अमाउंट चार्ज करती है, मतलब वो तो हर बार लेगी ही लेगी ₹50। वो हर ट्रिप पे चार्ज करती है, और उसके बाद मतलब आपको 50 तो देने ही पड़ेंगे। उसके बाद आप जितना भी ट्रेवल करते हो, जितने भी किलोमीटर ट्रेवल करते हो, उसके आपको ₹12 पर किलोमीटर देने पड़ेंगे। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है, इफ शी ट्रेवल्स 25 किलोमीटर हाउ मच विल शी पे। अब वो 25 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, तो उसका टोटल अमाउंट क्या बनेगी। हम एक इक्वेशन पे काम करेंगे, दैट इज y इक्वल्स टू ax प्लस b, जहां पर y जो होगी वो टोटल अमाउंट होगी, y इज टोटल अमाउंट। ये जो a है इसे हम लगा लेते हैं किलोमीटर, जितने हम किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं। x हम लगा लेते हैं ₹12, जो वो पर किलोमीटर चार्ज करते हैं, रुपीज पर किलोमीटर। एंड ये जो b है, दिस इज फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट जो वो चार्ज करते हैं। इसके बेस पर हमें उन्होंने पूछा है कि अगर वो 25 किलोमीटर ट्रैवल करती है तो उसके कितना चार्जेस, उसे कितनी टोटल अमाउंट पे करनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे y इक्वल्स टू a, कितने किलोमीटर्स, 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। अगर 1 किलोमीटर के वो ₹12 चार्ज कर रहे हैं, तो वो 25 किलोमीटर्स के 25 इंटू ₹12 चार्ज करेंगे, और वो फिक्स चार्जेस तो लेंगे ही लेंगे, दैट इज ₹50। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें टोटल अमाउंट जो वो पे करेगी वो मिल जाएगी। अब हम इसे आगे करते हैं। y इक्वल्स टू 25 इंटू 12 इज 300 प्लस 50। तो टोटल अमाउंट हमारी बन गई ₹350। उसे टोटल कितने चार्जेस पे करने पड़ेंगे, ₹350। सो हमारे क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होते हैं। हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व करे, जिन क्वेश्चन से हमें क्या क्या अप्लाई करना आया। सबसे पहले तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा, इन फर्स्ट क्वेश्चन एंड इन सेकेंड क्वेश्चन वो दोनों क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूला पर बेस्ड थे। नेक्स्ट हमने सीखा कि अगर हमें कोई भी सॉल्यूशन दे रखा है, जैसे y इक्वल्स टू 3x प्लस 3x माइनस 2, तो उसका हमें ग्राफ प्लॉट करना। ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, अगर हमें कोई भी इक्वेशन, कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, कोई भी इक्वेशन दे रखी है, तो उसे ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। नेक्स्ट हमने सीखा कोफिशिएंट निकालना, कोफिशिएंट निकालना सीखा, एंड हमने कांस्टेंट टर्म भी सीखी।
और लास्ट हमने इक्वेशन y इक्वल्स टू ax+b ये भी यूज करनी सीखी. So thank you for watching this video. For more videos like this, please subscribe my channel. Thank you. Bye bye.